महाराज परीक्षित जब राजा बने तो एक दिन उनके मन में ऐसा भाव जगा कि वो राजा हो गए हैं, हमारे बाप दादा ने तो बहुत अच्छा कार्य किया था, चल करके देखते हैं कि राज्य में सब कुशल मंगल तो हैं। राज्य को देखने गए तो सब जगह बड़ा यश सुनने को मिला, इसलिए आप जैसा करके जाएंगे आपको बच्चों को प्राप्त होगा, बच्चों को प्राप्त होगा। बहुत यश सुनने को मिला, सब जगह तो यश सुनने को मिला, लेकिन एक जगह बहुत आश्चर्यचकित करने वाला दृश्य उन्होंने देखा। उन्होंने देखा एक गाय बछड़ा आपस में बात करते हुए रो रहे थे और एक निर्दयी दुष्ट उनके पीछे पड़ा था। बछड़ा कह रहा था कि माँ, आप शायद इसलिए रो रही हैं कि हमारे 3 पैर टूट गए हैं, इसलिए आप शायद दुखी हैं, और या तो आप इसलिए रो रही हैं कि प्रभु हम सबको छोड़ करके चले गए इसलिए। इनकी बातों को सुनकर के महाराज परीक्षित को क्रोध आया और बोले, जो गायों के पीछे नंगे पांव रह करके गायों की सेवा किए, बन बन भटके, जिनका नाम गोविंद गोपाल पड़ा, उन्हीं के वंश में मैं आया और मेरे रहते हुए गायों पर इतना संकट, हाथ में तलवार लेकर के दौड़ पड़े और बोले, अब गौ माता आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, अभी परीक्षित जिंदा है, तो आपको रोने की जरूरत नहीं। जैसे उस दुष्ट को दंड देना चाहे, 3 वत शरणम गतः, हाथ जोड़ करके चरणों में आके गिर पड़ा, बोला मैं भी आपकी ही प्रजा हूं, आपकी प्रजा हूं। जैसे सारे प्रजा की आप सुरक्षा करते हैं वैसे मेरी भी सुरक्षा कीजिए। बोले सुरक्षा करें? गायों को तुम रुला रहे हो, गायों को कष्ट दे रहे हो और कह रहे हो कि हम रक्षा करें तुम्हारी, तुम हमारी प्रजा नहीं हो सकते। जो गायों को दुख देता है वो हमारे राज्य में नहीं रह सकता। बोले तुम हो कौन ये तो बताओ। बोले महाराज मैं कलयुग हूँ, कलयुग। बोले तुम कैसे आ गए, कैसे आ गए थे? बोले प्रभु मैं आज का थोड़ी आया हूँ। श्री कृष्ण परित्यक्ते भूतले बलवान कली करिष्यति परम विघ्नम सत्कार्य समुपस्थिति। जिस दिन कृष्ण ने अपनी लीला का संवरण किया था उसी क्षण में आ गया था, उसी क्षण में आ गया था, इसलिए मैं आज का नहीं आया हूँ, बहुत पहले का आया हूँ। प्रभु आप हमारी गलतियों को क्षमा करें और हमें आप शरण दीजिए। बोले शरण तो दे देंगे लेकिन तुम्हारे अंदर कोई गुण होगा तब तो। बोले प्रभु मैं अवगुणों का खान हूं, अवगुण हूं, अवगुणों का खान हूं, लेकिन मेरे अंदर एक बहुत अच्छा गुण, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना, कलौ केशव कीर्तना। बोले जिस फल की प्राप्ति कलयुग में यज्ञ से, तपस्या से, योग से, समाधि से नहीं प्राप्त होती, वो सहज रूप में कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में नाम संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाती है। सहज रूप से नाम जपिए और भगवान कृष्ण के चरणों की प्राप्ति कर लीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं। नाम जप में इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति है। बोला भाई आपके अंदर तो गुण तो बहुत अच्छा है, कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए तो सुने बहुत परिश्रम है, लेकिन आपके कहने के अनुसार तो बहुत सरल है। और वास्तव में चारों युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इसीलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग समयुग आन नहीं। कहते हैं कि कलयुग के जैसा कोई युग नहीं था, इससे सुंदर कोई युग है ही नहीं है। और हम लोग यही कहते हैं अरे कलयुग में है, कलयुग में है, कलयुग में है, इससे अच्छा कोई युग नहीं है। कलयुग में भगवान को पाना सबसे आसान है, चारों युग में सबसे आसान है कलयुग में भगवान को प्राप्त करना। अब कहेंगे कहाँ मिलते हैं? अब बताओ मीराबाई कहाँ सतयुग में थी क्या? कलयुग में ही तो थी, कलयुग में रह करके ही तो भगवान को प्राप्त कर लिया। बहुत सारे संत महात्मा कलयुग में भगवान को प्राप्त कर, हमारे जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी तो राधा रमण जी को प्रकट कर दिए, शालीग्राम से साक्षात भगवान विग्रह रूप में आ गए। कलयुग की बात है और ज्यादा नहीं, 500-550 वर्ष की पहले की बात है। तो कलयुग के जैसा तो कोई युग नहीं है, कोई युग नहीं है कलयुग के जैसा। बहुत आसान है भगवान को प्राप्त करना, लेकिन मिलेंगे तब, केवल रास्ता भी एक ही है, नाम संकीर्तन। और कोई आप रास्ते से जाना चाहेंगे मुश्किल है, पहुंचेंगे लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस, बहुत समय लगेगा। वहां पहुंचते पहुंचते न जाने कितनी बार तो आपका पतन हो जाएगा, न जाने कितनी बार आप गिरेंगे, न जाने कितनी बार भटकेंगे। अन्य रास्तों से अगर 1000 जन्म लेना पड़ेगा तो नाम संकीर्तन करने के मार्ग से आपको एक ही जन्म, इतना अंतर है, इतना अंतर। कलयुग का नियम यही है कि नाम जप के अलावा आप कुछ भी करवा लो तो आप कहेंगे फिर नाम ही जप कर लेते, फिर इतना बड़ा भागवत कथा क्यों करवाया जा रहा है कि नहीं?
इस श्रीमद् भागवत महापुराण का एक नाम है नाम पुराणम। इदम नाम पुराणम, इसको नाम पुराण भी कहा जाता है। इसलिए कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है कलयुग में। कलयुग में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है श्रीमद् भागवत महापुराण, नाम यज्ञ। नाम यज्ञ इस युग का सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है नाम यज्ञ। और आप लोग भी जानते हैं, नया घर बनवाए, बेटे का तिलक लेना है तो बोले भैया 24 घंटा पहले कीर्तन करवा लो, उसके बाद फिर कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो करवाते तो हैं, आप लोग भी तो ये जानते हैं। 24 घंटे नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद काम आगे करते हैं। तो नाम की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। नाम ही केवल एक आधार है इस कलयुग के भव सागर से पार जाने का केवल एक ही। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल भगवान के नामों का सुमिरन करके व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है। कितना आसान है, कितना आसान है।